वैसे बेटा, कह तो तुम्हारी मैडम सही रही है। आखिर तुम कैसे एकदम शायर बन गई अचानक? आपको कुछ पता भी है मेरे बारे में? आप तो कभी मेरे साथ बैठे भी नहीं है। आपको क्या पता कि आपकी बेटी में क्या क्या खूबियां हैं? और एक कोताही तो हुई है हमसे, लेकिन तुमने कभी सुनाया नहीं अपना कोई शेर। अच्छा, शेर सुनाती? अम्मी मेरे सांस लेने पे तो शोर मचा देती हैं। शेर सुनाती तो पता नहीं क्या करती। अभी मुशायरे की बात पे किस तरह से पूरा घर सर पे उठा रखा है उन्होंने। तो क्या हो रहा था ये, कुछ बताओ तो सही मुझे, क्या है सारा किस्सा? आप मेरी तअम्मुल से बात सुने तो कुछ बताऊं ना मैं आपको। तो अहमद ज़रियाब साहब ने कहा कि आप तो बहुत अच्छी शायरा हैं, आप जैसे लोगों को मौका मिलना चाहिए, आपको टीवी पे मुशायरा पढ़ना चाहिए। जैसे उन्होंने मुझसे ये बात की, मुझे आप लोगों का ख्याल आ गया कि इस घर से तो कॉलेज जाने का इतना मसला है, ऐसे लगता है कि जैसे जंग के मैदान में जा रही हूँ। क्या करती मैं बताएं? इसलिए मैंने लोगों से छुपकर हामी भर ली। फिर अहमद ज़रियाब साहब खुद लेकर गए हैं मुझे टीवी पर मुशायरे के लिए। क्या गलती की है मैंने, बताएं? ये बात थी, लेकिन तुम रो क्यों रही थी? क्या बिल्किस ने कुछ कहा? वो कोई और बात है। बेटा क्या बात है, मुझे बताओ तो सही, मुझे कुछ समझ तो आए। हमारी जो मिस है, मिस तबिंदा, मेरी टीचर, कुछ जैसे पता चला कि मैंने टीवी पे मुशायरा पढ़ा है, जल गई वो। इतना जल गई कि ऐन मौके पे उन्होंने मुझे ऑडिटोरियम से बाहर निकाल दिया। कंपेयरिंग भी नहीं करनी थी जिसकी मैंने इतनी तैयारी की थी। ये तो बड़ी ज्यादती की उन्होंने। सी है वो, जल जाती हैं हम सबसे। खुद तो इतनी बड़ी है, इतना तैयार होके आती हैं, हम थोड़ा सा भी तैयार होते हैं जल जाती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं किया, वो मुझे निकालकर मेरी दोस्त जहांरा, उसको रख लिया कंपेयरिंग पे। बेटा लेकिन इतनी सी बात पे इतना रोना? आपको समझ में नहीं आ रही? छोटी बात आप लोगों के लिए होगी, मेरे लिए छोटी बात नहीं है। वो दोस्त है, मेरी दोस्त है, लेकिन मेरी नहीं बनती उससे। मैं समझ रहा हूँ। जाऊं मैं अंदर?